अगर पितृपक्ष में दिखते हैं आपको यह 5 सपने तो समझ जाइए कि बदलने वाली है आपकी किस्मत और पितरों की कृपा से बनेंगे आप करोड़पति। दोस्तों, पितृपक्ष की इस अवधि में आपके पूर्वजों की याद करना चाहिए। यह अवधि पितरों की याद करने के लिए और उनकी शांति के लिए होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। ऐसे में अगर पितृ आपके आसपास है तो आपको कुछ विशेष संकेत प्राप्त होंगे। पितृपक्ष के दौरान मिलने लगे अगर आपको यह संकेत तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका पितरों का आशीर्वाद आपके साथ है और वह आपकी रक्षा कर रहे हैं। इसी के साथ आपको कुछ ऐसे विशेष सपने भी आ सकते हैं जिससे आपके पितृ आपको कुछ खास संकेत दे रहे हो। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वह खास संकेत जो हमारे पितृ हमें देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। नंबर 1, सपने में पूर्वजों का दिखाई देना। दोस्तों, अगर आपको भी आपके पूर्वज सपने में अपने हाथ में सफ़ेद फूल लिए हुए दिखाई देते हैं तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत होता है। सपने में पूर्वजों के हाथ में फूल का दिखाई देना आपको यह बताता है कि आपको बहुत जल्दी किसी मार्ग से बहुत बड़ी मात्रा में धन का लाभ होने वाला है। फूल सिर्फ पूर्वजों के हाथ में ही नहीं बल्कि आपको फूल प्यारी या फिर फूल का गुलदस्ता दिखाई देता है तो यह भी आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। नंबर 2, अगर पितृपक्ष के दौरान आपको अपने पूर्वज सपने में हंसते हुए दिखाई देते हैं तो यह भी आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत साबित होता है। स्वप्न शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि इस तरह के सपने का आना यह इशारा करता है कि आपके पूर्वज आपसे काफ़ी संतुष्ट है। इस तरह के सपनों का अर्थ है कि आपको अचानक से कहीं से धन लाभ होने वाला है और आपका कोई रुका हुआ काम भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। साथ ही जीवन में भी आप सफलता हासिल करेंगे। लेकिन इसी के साथ इस तरह के सपनों का दूसरा अर्थ दिया भी होता है कि आने वाले दिनों में आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। ऐसे भी हो सकता है कि आपके पूर्वज आपके घर में जन्म लेने वाले हो। नंबर 3, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह बताया गया है कि अगर आपको सपने में यह दिखाई देता है कि आपके घर के दरवाजे पर पूर्वज आए हैं या फिर आपके पूर्वज घर के मुख्य दरवाजे के आसपास दिखाई देते हैं तो ऐसे सपने आपको बताते हैं कि बहुत ही जल्द आपके दरवाजे पर खुशियां दस्तक देने वाली है और आपको कोई ऐसी चीज़ इस दौरान मिल सकती है जिसका इंतज़ार आपका काफ़ी समय से कर रहे थे। साथ ही इस तरह के सपने यही इशारा देते हैं कि आपको अपने काम में सफलता हासिल होगी और आपके घर के धन में भी वृद्धि होगी। नंबर 4, दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आपको अपने सपने में यह दिखाई देता है कि आपके पूर्वज आपको मिठाई खिला रहे हैं या फिर आपके कई उपहार में मिठाई लेकर आए हैं तो इस तरह के सपने आपको यह बताते हैं कि आपका सभी कर्ज उतारने वाला है और आप कर्ज मुक्त होने वाले हैं। साथ ही आप किसी नए व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं और यह सपना आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आप अपने व्यापार में भविष्य में बहुत ही जल्द सफल होंगे। इस तरह के सपने आपको यह बताते हैं कि आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। नंबर 5, पितृपक्ष में अगर आपको अपने सपने में अपने माता पिता या फिर दादा दादी दिखाई देते हैं तो यह ऐसे सपनों के बारे में स्वप्न शास्त्र में कई बातें बताई गई है जिसके अनुसार अगर आपको सपने में अपने माता पिता या फिर दादा दादी हंसते हुए दिखाई देते हैं तो आपको अपनी सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही इस तरह के सपने यह भी इशारा करते हैं कि आप अपनी आर्थिक स्थिति के कारण अगर परेशान है तो वह अब आने वाले समय में आपको आर्थिक स्थिति सुधारने वाली है। औरों का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा और उनके आशीर्वाद से आप अपनी हर इच्छा को पूरी कर पाएंगे और धन लाभ भी होगा। नंबर 6,
दोस्तों, अगर आपके घर में पेड़ पौधे लगे हुए हैं और वह अचानक से खिल उठते हैं, यानी कि दोस्तों अगर पितृपक्ष के दौरान आपके घर में मौजूद सूखे हुए पेड़ पौधे अचानक से ही अपने आप खिल जाते हैं और वह हरे भरे हो जाते हैं, तो आपको ऐसा समझ जाना चाहिए कि आपका पितृ आपके आसपास है और आपसे प्रसन्न है। नंबर 7, पितृपक्ष के दौरान सफ़ेद फूल या फिर पंख मिलना। दोस्तों, पितृपक्ष में अचानक से अगर आपको सफ़ेद फूल या फिर सफ़ेद पंख मिल जाता है तो यह भी आपके पितरों की प्रसन्नता का ही एक संकेत है। साथ ही यह इस बात का भी संकेत है कि आपका पितृ आपके जीवन में सुख समृद्धि लेंगे और आप पर उनका आशीर्वाद है और हर स्थिति में वह आपके साथ हैं। सफ़ेद पंख का अचानक से मिलना आपको यह संकेत देता है कि आपको मानसिक सुकून बहुत जल्द में प्राप्त होने वाला है। नंबर 8, कौवे का बार बार आपके घर के आसपास या फिर आपके घर पर जाकर भोजन ग्रहण करना। दोस्तों, अगर पितृपक्ष के दौरान कौवा बार बार आपके घर पर आ रहा है और आपके द्वारा रखा हुआ भोजन ग्रहण कर लेता है तो इससे अच्छा संकेत आपको और कोई नहीं मिल सकता। इसका अर्थ है कि आपका पितृ आपके कार्यों से प्रसन्न है और उनका आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। नंबर 9, शांति और सकारात्मक महसूस करना। दोस्तों, पितृपक्ष की अवधि में अगर आपको अपने अंदर से खुशी महसूस होती है और घर में हमेशा खुशहाली का माहौल बना है और किसी भी तरह के नकारात्मक विचार आपके मन में नहीं आ रही है, तो यह भी एक संकेत है कि आपका पितृ की शुभ दृष्टि आप पर बनी हुई है और आपके पितृ आपकी सुरक्षा कर रहे हैं और नकारात्मक से आपको बचा रहे हैं। साथ ही पितृपक्ष के दौरान कहीं ना कहीं आपके घर में आपके आसपास वह विचरण कर रहे हैं। नंबर 10, दोस्तों, अचानक से धन की प्राप्ति होना। पितृपक्ष के दौरान अगर आपको अचानक से किसी मार्ग से धन प्राप्ति होती है या फिर धन लाभ होता है तो यह भी आपके लिए बेहद ही अच्छा संकेत माना जाता है। इससे आपको यह पता लगता है कि आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपके पितरों ने आपको आशीर्वाद दिया है। ऐसे में आपके किसी भी काम में कोई बाधा नहीं आती और आपके सभी काम बड़े ही आसानी से पूर्ण हो जाते हैं। नंबर 11, गाय या फिर कुत्ते का घर में आना। अगर श्राद्ध के इस दौरान गाय या फिर कुत्ता आपके आसपास आता है तो इससे भी शुभ का ही प्रतीक माना जाता है। खासकर पितृपक्ष में अगर कुत्ता या फिर गाय आपके घर में आते हैं या फिर आपके घर के द्वार पर आते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आपके पूर्वज आपके आसपास हैं। ऐसे में आपके द्वार पर आए हुए गाय या फिर कुत्ते को भोजन अवश्य ही देना है, चाहे इसे पितरों की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि आपने पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में हमें वह कौन सी चीज़ खरीदनी चाहिए जिससे उनका आशीर्वाद हम पर सदा बनी रहे और वह हमेशा प्रसन्न रहे। नंबर 1, दोस्तों, नए वस्त्र। दोस्तों, नए पितृपक्ष के दौरान विश्व तो नई वस्त्र खरीदना बिल्कुल ही शुभ नहीं होता है, लेकिन अगर आप नई वस्त्र अपने पूर्वजों के लिए खरीदते हैं तो यह आपके घर के लिए बहुत ही शुभ होता है। इससे आपके पितृ आपसे खुश होते हैं और आपको सुख शांति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे, आपको इस वस्त्र को खुद इस्तेमाल नहीं करना है बल्कि किसी ब्राह्मण को या फिर पंडित को दान कर दें। नंबर 2, सफ़ेद फूल। दोस्तों, पितरों को खुश करने के लिए सफ़ेद फूलों का भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अगर आप भी पितृपक्ष के दौरान घर में सफ़ेद फूल खरीद कर लाते हैं तो इससे आपके पूर्वज बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बनाए रखते हैं और आपके जीवन की तमाम परेशानियों को दूर कर देते हैं। नंबर 3, पितृपक्ष में जीरे की खरीदारी करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से जीरे को सोने के जैसा माना जाता है। पितृपक्ष इसे घर में लाना या फिर दान करना हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है। यह हमारे जीवन में उन्नति और बरकत में वृद्धि करता है। किसी के साथ आपको इस दौरान कच्चे चावल का इस्तेमाल भी जरूर करना चाहिए। इन्हें चांदी के समान माना जाता है कि पितृपक्ष के इन दिनों में आपको
कच्चे चावल घर में खरीद कर अवश्य खिलाने चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ होता है। इससे आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां नष्ट हो जाएगी। नंबर 4, चमेली का तेल। दोस्तों, शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि चमेली का तेल पितरों को अर्पित करने से उन्हें तृप्ति प्रदान होती है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए आपको पितृपक्ष के दौरान चमेली के तेल की खरीदारी अवश्य ही करनी चाहिए और अपने पितृ को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से वह आपसे अति प्रसन्न होंगे और आपको देंगे सुख समृद्धि का आशीर्वाद। नंबर 5, काला तिल। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान आपको काला तिल भी जरूर खरीदना चाहिए। काले तिल को पूजा पाठ में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। काला तिल पितरों के श्राद्ध और तर्पण के दौरान भी उपयोग में लाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि काले तिल खरीदने से पितृ दोष को आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होंगे। नंबर 6, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धरती पर सबसे पहले अन्न के रूप में जो उगाया गया था और इसे सोने के बराबर माना जाता था। इसलिए जब आप पितृपक्ष के दौरान जौ की खरीदारी करते हैं तो इससे आपको पितृ खुश होते हैं और आपकी सभी आर्थिक परेशानियों को दूर कर देते हैं और आपके जीवन में चल रही सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपने आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आज की यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।